जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टीयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा प्रक्रियाधीन है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो है 11-12 का रिजल्ट फाइनल नहीं दिया गया है। अब रिजल्ट की बारी है, तो रिजल्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि 25 दिसंबर तक एनी हाउ आप लोग का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। रोस्टर हो सकता है कि 20 तारीख तक आ भी जाए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि सर क्या बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। और हद तो तब हो गई जब एक छात्र ने ये पूछ दिया हमसे कि क्या भैया यहाँ पर टीआरई 5 का भी नोटिफिकेशन आएगा, ये इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्योंकि क्या है, इस बार हम लोगों ने जो परीक्षा पास किया अपना बीएड का जो सेशन पास किया, वो लोग एसटीईटी नहीं दे पाए हैं। जाहिर सी बात है, वो लोग कहां से देते जब तक बीएड क्लियर नहीं होता है। तो उनको उनका ये भी सवाल था कि क्या एसटीईटी सेकंड फेज लिया जाएगा। तो उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जोड़ दी जाएंगी, कहां जुड़ रहा है सर सीट? जवाब दीजिए ना आकर बच्चों के बीच में आप लोग। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 7,298 सीट अभी भी बची हुई है। ये सिर्फ 1 से लेकर कक्षा 10 तक का आंकड़ा है। और ये सब सीटें जाएंगी अब टीआरई 4 में, चूंकि ये रिजल्ट आ चुका है 1 से लेकर 10 तक का। ये 7,298 पोस्ट जो है ये जाएगा आपका टीआरई 4 में। अभी बाकी है, अभी 11-12 बाकी है। वहां भी कम से कम 1,000 सीटें दिख रहा है कि घटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो 87,774 पद में अगर सीट जोड़ी गई हो, तो आप बताइए कि बैकलॉग की सीटें जोड़ी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग का रोस्टर जो चेंज हुआ ना, उसमें सीटों की संख्या मैंने आपको कारण बताया। एक बोल भी रहा था, यहाँ पे छात्र कमेंट किया था कि तुम तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि बैकलॉग का सीट नहीं जुड़ेगा, तो 9-10 में कहां से जुड़ गया। तो उस भाई को मैं समझाना चाहूंगा कि भाई बहुत सारा ऐसा विषय है जहां पर कैटेगरी वाइज सीट देखा गया कि 0 हो गया। लेकिन आपने तो परीक्षा दिया था, आप तो सीट के लिए सरकार से लड़ जाओगे। तो सरकार कहीं ना कहीं अपना दिमाग तो लगा के चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जैसा उठ के कुछ भी बोल देना है उसको या कुछ भी कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको जवाब भी दिया था कि ये वो बैकलॉग की सीटें इसलिए जोड़ी जा रही हैं ताकि जो छात्र का सिलेक्शन हो रहा है वहां मेंटेन किया जाए, उन सीटों को उतना सीट भरा जाए। तो ये चीजें हुई हैं। कोई बैकलॉग की सीटें 1,000, 2,000 या 5,000 नहीं जोड़ दी गई है यहाँ पे आप लोग के लिए। खैर एनीवे, आपकी समझ है जितनी उतना आप लोगों ने कमेंट किया, बताया, मैंने इसके ऊपर ये जवाब दिया। अब कुछ आंकड़ों पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे सब कुछ आंकड़ा। ये देखिए, और एसटीईटी सेकेंड फेज होगा कि नहीं होगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये देखिएगा, ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। और ये जारी किया गया था कब? तो ये जारी किया गया था आपको शायद यहाँ पे लग रहा है कि 19 जुलाई के आसपास का ये अपडेट रिजल्ट आने के बाद आप लोग का था। ठीक है, 22 जुलाई के आसपास का है, जो आप लोग का परीक्षा हुआ था उसके बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये अपडेट है क्लास 6 to 8 का। ये कुल जो है 6 विषयों का यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद है ना परीक्षा आयोजित किया गया था, इसका प्रकाशित किया गया था, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट था 18,973 था। जिनमें से सफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी बताई गई? तो 16,983 बताया, 979 है। ठीक है, ठीक है, तो ये बताया गया। तो इसमें अगर देखिएगा तो टोटल सीट कितना बचा, ये 6 to 8 का आंकड़ा है। और जो कि मुझे पता है कि ये 1984 सीट यहाँ पर अभी भी पद बचे हुए हैं, और ये पद जाएगा आपका टीआरई 4 के दौरान, ये ध्यान में रखिएगा। फिर नीचे आते हैं और आपको देखिए यहाँ पर 4 विषयों का यहाँ पर भी एग्जाम हुआ, जो कि कक्षा 1 से 5 का था ये। अब 1 से 5 में टोटल वैकेंसीज आपकी थी 25,505। ठीक, अब इसमें जो है आप लोग का 21,911 सीट ही भरा गया। जितने छात्र सफल होंगे उतना का नौकरी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सीट बचा? तो 3500 के आसपास, यहाँ पर लगभग 3600 के आसपास सीट ये बचा। यानी कि अगर ये सीट 1984 और ये 3594, और जो कल रिजल्ट प्रकाशित किया गया कक्षा 9 से 10 के लिए 15 विषयों का, इसमें देखिएगा तो टोटल 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल हुए हैं। यानी कि यहाँ पे अगर सीटों का संख्या देखिएगा तो आपका 16,970
और इसमें से 15,250 घटा दीजिए तो ये बचेगा 1720 के आसपास यहाँ पे सीट पद जो है ये खाली बचेंगे। तो अब यहाँ पे 1720 ये हो गया, फिर इसके बाद 1984 ये हो गया, और यहाँ पे 3500 अगर हम 94 कर ले तो ये हो गया। टोटल 7,298 जो है सीटें यहाँ पर अभी भी रिक्त हैं। कितनी रिक्त हैं? 7,298 सीटें अभी भी रिक्त हैं ये सीटें। और अभी तो 11-12 का रिजल्ट नहीं दिया गया है, वहां भी जैसा बताया जा रहा है कि जिन विषयों का एग्जाम हुआ है उसमें से 800 से लेकर 1000 सीटें और वहां पर खाली रह जाएंगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मान के चलिएगा कि 8,298 यानी कि 8300 के आसपास तो सीटें आपका लगभग अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूं ये जाएंगी टीआरई 4 में यहां से। ठीक है, अब टीआरई 4 में और कहां से सीटें आएंगी? तो टीआरई 4 में सीटें आएंगी दोस्तों आपका जो छात्र ने शिक्षक से एचएम में ज्वाइन किया, एसटी में ज्वाइन किया, इनकी सीटें आएंगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और ये सीटें जुड़ेंगी इसमें, जो खाली सीटें हुई हैं, मान लीजिए कि अगर 45,000 या 50,000 के आसपास, अगर 49,000 के आसपास यहाँ पे है लोग यहाँ पर एग्जाम दिया है, जितना सीट निकाला गया था, तो ये सीट जुड़ेगा। तो ये अगर मान लीजिए कि ये इतना सीट तो कहीं ना कहीं तो खाली होगा, अगर यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग की जाती है तो लगभग जो है 40 से 45,000 सीटें यहाँ से आपको दिखेंगी खाली। ये 83,000 आपको अलग से सीटें दिख गया यहाँ से, है ना। तो मान के चलिएगा कि 50,000 55 से 52 से 50,000 का जो सीट है, लगभग मान के चलिए 51-52,000। ठीक है, यहाँ से आपको सीट दिख रहा है। और कुछ फ्रेश नियुक्तियां जो कि निकाली जाती हैं हर साल, तो वो उसकी संख्या लगभग जो है अभी 25 से 28,000 बताया जा रहा है। यानी कि 25 से 28,000, उसको हम 25,000 ही मान के चलते हैं। तो 25,000 और ये 50,000 जो कि सीटें यहाँ पे जोड़कर आएंगे, तो लगभग 75,000 के आसपास जो है सीटें आपकी, या 70 से, मैंने शुरू से ही आपको एक आंकड़ा देता आ रहा हूं कि 70 से 75,000 का आंकड़ा टीआरई 4 में आएगा। बाकी सरकार का कहना है कि हम 1,38,000 जो है इस बार वैकेंसी का जो है रिक्तियां निकाले हैं, ये सरकार कह रही है। ठीक है, कुछ फ्रेश वैकेंसीज है जिसमें कि 26,000 सीट आप जोड़ लीजिए कंप्यूटर टीचर का, जो कि ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग मध्य विद्यालय में इनकी जो है ज्वाइनिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर 75,000 और ये 26,000, लगभग 1,00,000 के आसपास हो गया। कुछ और फ्रेश वैकेंसीज को इन्होंने बोला है कि हम ऐड कर रहे हैं, जो कि अलग अलग विषयों का है ना। जैसे कि कुछ लाइब्रेरियन का सीट हो सकता है यहाँ पर आने वाला है, उसको लेकर भी सीटें जोड़ी जा सकती है, 10,000 के आसपास है। कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि ऐसे डिपार्टमेंट से है जहां पर सीटें और जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन इन कुल को मिलाकर इन लोगों के पास एक आंकड़ा है जो कि लगभग 1,38,000 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन इतनी वैकेंसी एक साथ ये लोग नहीं देंगे, लगभग यहाँ पे 70 से लेकर 75,000 की वैकेंसी दी जाएगी। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि सर क्या एसटीईटी सेकेंड फेज होगा या नहीं होगा? तो देखिए, इस 70 से 75,000 की बहाली अगर होती है टीआरई 4 की, तो इसमें जो अगर 9 से लेकर 12 तक के छात्रों का संख्या है वो कितना है अभी? तो अभी 2.5 लाख लोगों का रिजल्ट दिया गया एसटीईटी फेज 1 से। ठीक है, 2.5 लाख लोगों का फेज 1 से रिजल्ट आया। मान के चलिएगा कि 2019 और 2023 में जिन्होंने एसटीईटी दिया होगा उसमें से 10-20 हजार बचे होंगे लोग जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये मान के चलेंगे हम यहाँ पे कि 2,80,000 के आसपास इनके पास छात्र हैं जो कि टीआरई 4 में उनको बैठा सकते हैं। तो इनको कहीं भी दरकार अगर नहीं होता है कि यहाँ पे एसटीईटी फेज 2 ले। लेकिन जैसा कि एज पर द बीएसीबी चेयरपर्सन उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पे साल में 2 बार एसटीईटी लेंगे। तो एक एसटीईटी हो चुका है जिसका 1 साल तक इन लोगों ने इंतजार करवाया। तो एक एसटीईटी जो है सेकेंड फेज का तुरंत ले लिया जाए और ये टीआरई 4 से पहले ले लिया जाए, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया टीआरई 4 का आने में अभी लगभग, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मार्च महीना तक भी जा सकता है। फरवरी तक बोला जा रहा था, और मैं तो एक डेट भी आपको बता चुका हूं कि 20 जनवरी से जो है आप लोगों का रोस्टर जो है ये मांगा जाएगा विभागों से। ठीक है, और ये मार्च तक सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो ये आपको मैं क्लियर भी कर दूं कि फरवरी मार्च तो वैसे भी एकेडमिक एग्जामिनेशन में आयोग और जो है समिति बीएसईबी जो है वो व्यस्त रहेगी। तो इसको लेकर जो है मार्च तक समझिएगा कि सारा चीज क्लियर होके सामने रहेगा और नई बहाली निकाली जाएगी। लेकिन इसी बीच बिहार में एसटीईटी परीक्षा जरूर करवा लेना चाहिए इस बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि जो है आयोग इसमें व्यस्त ना हो जाए
और उससे पहले एसटीईटी फेज 2 करवा लेना चाहिए। ये बीएसईबी के चेयरपर्सन ने जैसा कहा था उसके अनुसार। मान के चलिएगा कि अगर 1 लाख छात्र यहाँ से भी और पास हो जाते हैं तो 2.5-3 लाख से 4 लाख, पौने 4 लाख जो है छात्र यहाँ पर एसटीईटी बीपीएससी टीआरई 4 दे सकेंगे। और इसमें सरकार का ही फायदा है ना, सरकार को ही ज्यादा फॉर्म भराने के बाद यहाँ पर जो है इसका नुकसान तो है नहीं, छात्रों को मौका मिल जाएगा। और चूंकि जो छात्र नए हैं यहाँ पर जो कि इस साल बीएड किए हैं 2023-24 वाले, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, उनको एसटीईटी देने का मौका नहीं मिला था तो उनको भी मौका मिल जाएगा। तो ये सूचनाएं हैं। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। और लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं हमारे, जो कि चैनल है हमारा। और लेटेस्ट जो अपडेट पाने के लिए आप हमारा kyeducation.in का वेबसाइट भी विजिट करते रहें। जय हिंद।